आपका चैप्टर चल रहा है द्रव्यमान केंद्र तथा संहति केंद्र, सेंटर ऑफ मास। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल है इसमें 6 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कणों के स्थिति सदिश क्रम से 6i - 7j तथा 2i + 5j हैं। इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। सेंटर ऑफ मास में निकालना है। इसमें देखिए हमें दिया है m = दिया है हमें 6 kg, m2 दिया है 2 kg, r1 = दिया है 6i - 7j, r2 दिया है 2i + 5j। द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति निकालें अगर हम, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा RCM = m1r1 + m2r2 / m1 + m2। m1 की वैल्यू 6 है, r1 की वैल्यू ये है, पुट कर दी यहाँ पर। r2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 2 है और r2 की वैल्यू ये है। तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यू हमें दी गई है, सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। और अपॉन में क्या है m1 + m2, m1 + m2, इन दोनों की वैल्यू भी यहाँ हमने पुट कर दी है। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से हमारा RCM = आ जाएगा 5i - 4j। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 किलोग्राम तथा 1 किग्रा के दो पिंड 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। m1 m2 हमें दिया है, r1 r2 भी दिया है। इसमें क्या है, दो पिंडों के बीच की दूरी हमें दी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 3 मीटर दी है। तो r1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, r2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। = हमें 2 kg दिया है और m1 की वैल्यू दी है 1 kg। x1 की वैल्यू हमने अभी आपको बताया 0 हो जाएगी और x2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि बीच की दूरी हमें 3 मीटर दी है। सेंटर ऑफ मासेस का निकालें हम अगर, XCM = m1x1 + m2x2 हो जाएगा अपॉन m1 + m2। ये हमारा फॉर्मूला है। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, चारों वैल्यू हम पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 मीटर। तो द्रव्यमान केंद्र से 2 किलोग्राम से 1 मीटर की दूरी पर है। द्रव्यमान केंद्र क्या है हमारा 2 किलोग्राम वाले, क्योंकि यहाँ से ये फर्स्ट यहाँ से यहाँ पर ये 2 किग्रा का पिंड रखा हुआ था और यहाँ पर 1 किग्रा का, तो यहाँ से 2 किलोग्राम के पिंड से सेंटर ऑफ मास हुआ हमारा 1 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम के दो पिंड क्रम से 00 मीटर तथा 30 मीटर पर स्थित हैं। इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये देखो हमें निर्देशांक की कंपोनेंट के फॉर्म में हमें दिए हुए हैं ये m1 m2 की वैल्यू भी हमारे पास है। तो इसमें देखिए m1 = है हमारा 2 kg और m2 की वैल्यू है 1 kg। यहाँ से हमें पहले जो निर्देशांक दिए 0 0 दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरे जो निर्देशांक है हमारे 3 और 0 हैं, तो यहाँ से x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू ये देखिए 0 हो जाएगी। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक होंगे हमारे XCM = m1x1 + m2x2 अपॉन m1 + m2। हाँ, वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, और कैलकुलेशन करनी है उसके बाद सिर्फ। और y एक्स पर अगर हम लें तो YCM = कितना हो जाएगा m1 y1 + m2 y2 अपॉन m1 + m2। पुटिंग दीज वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे XCM में भी और YCM में भी। सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे XCM में और YCM में। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे 10 मीटर। हमें दिया गया है 3 कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। ये 3 पॉइंट है हमारे पास, तीनों पॉइंट पर द्रव्यमान हम रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए गिवन डेट हमें तीनों पॉइंटों पे दिया गया है। ये देखिए इसमें यहाँ पर देखो ये x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है हमारे पास a/2 और x3 की वैल्यू है a। इसी प्रकार से y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू a√3/2 है और y3 की वैल्यू है हमारे पास 0। तो ये देखिए सारी वैल्यू जो हमें दी गई हैं वही सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली हैं, x की भी और y की भी। तो यहाँ से x = हमारा आ जाएगा XCM या x = m1x1 + m2x2 + m3x3 अपॉन m1 + m2 + m3। तीनों सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। m की वैल्यू जो है वो सारी हमें m दी गई हैं, तीनों m लिख देंगे हम।
और बाकी सारी x1 x2 x3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा निकल के a/2। इसी प्रकार बाई की हम लिखेंगे तो बाई1 m1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से हमारा जाएगा a/2√3। तो यहाँ से हमारे x और y की यहाँ से हमारे निर्देशांक आ जाएंगे कितने, ये हमारे निर्देशांक यहाँ से आ जाएंगे a की वैल्यू x की वैल्यू a/2 और a/2√3। तो ये हमारे निर्देशांक आ जाएंगे a/2 और a/2√3 इस पॉइंट पर। दो किग्रा द्रव्यमान के दो पिंडों के वेग क्रमशः इतने ये दिए हैं और इतने दिए हैं मीटर पर सेकंड। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग तथा निकाय का संवेग हमसे पूछा गया है। देखिए जो हमें दिया है वो हमने लिख लिया है। m1 m2 की वैल्यू हमारे पास है, दी हुई है हमें। ठीक है, b1 b2 की भी वैल्यू हमें दी है, vcm हमसे पूछा गया है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग तो bcm इक्वल टू हो जाएगा m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से m1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, b1 की वैल्यू ये दी हुई है, पुट कर देंगे, b2 की वैल्यू ये है, पुट कर देंगे, और m2 की वैल्यू 2 है, ये पुट कर देंगे, अपॉन में है 10 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 2K मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग है। निकाय का संवेग P इक्वल टू होता है हमारा mb, तो mbcm, m क्या है टोटल m लिखेंगे 10 प्लस 2, और b की वैल्यू हमारी ये निकल के आई है 2K। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 24K किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया संवेग का। द्रव्यमान के 3 kg तथा 2 kg हैं, परस्पर 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से m1 की वैल्यू हमारे पास है, m2 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति xcm इज इक्वल टू आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 किग्रा तथा 4 किग्रा द्रव्यमान के दो ब्लॉक परस्पर एक भारहीन स्प्रिंग के द्वारा जोड़े हैं तथा एक घर्षणहीन रहित क्षैतिज तल पर रखे हैं। यदि 10 किग्रा द्रव्यमान का ब्लॉक हल्के ब्लॉक की ओर 14 मीटर पर सेकंड के वेग से गति प्रारंभ कर दे तो इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए। ब्लॉक के द्रव्यमान हमें दिए हैं दोनों के, m1 10, m2 की वैल्यू 4 kg, ये दोनों हमें दिए गए हैं। इनका वेग कह रहे हैं हमसे 14 मीटर है तथा दूसरे का v2 कितना होगा, 0 होगा। ये क्या है, गति क्या है, 14 मीटर पर सेकंड के वेग से गति प्रारंभ कर दे। ठीक है, तो b1 की वैल्यू 14 है और b2 की वैल्यू हमारी 0 रहेगी क्योंकि ये विरामावस्था में है और ये चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग vcm इक्वल टू होगा m1 b1 प्लस m2 b2 अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, चारों वैल्यूज़ हैं, चारों वैल्यू हम पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड।